हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। दोस्तों, नेवी ट्रेड्समैन स्किल्ड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट वो निकल के आ चुका है। सबको लगभग स्पीड पोस्ट मिलना चालू हो गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये नेवी का ऑफिशियल स्पीड पोस्ट है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्पीड पोस्ट किया गया है नावल आर्मामेंट डिपो नावल डॉकयार्ड मुंबई की तरफ से। और ये जो है स्पीड पोस्ट किया गया था 28 दिसंबर 2023 को और आज 1 जनवरी है। तो बहुत सारा स्टूडेंट्स को ये स्पीड पोस्ट मिल चुका है। जिसका घर मुंबई में या तो महाराष्ट्र में नज़दीक में उसको जल्दी मिल गया है, जो बाहर स्टेट का है उसको थोड़ा 1-2 दिन और टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो लेटर में लिखा है पोस्ट नेम फिटर जनरल मैकेनिक GW जनरल मैकेनिक फिटर का ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर है। मतलब जिस लड़का का सिलेक्शन हुआ है उसका ये पोस्ट था। ट्रेड फिटर एप्लीकेशन नंबर रोल नंबर यहाँ पे हाइड कर दिए गए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका नाम एड्रेस रहेगा, जो नाम आपका है वो नाम और एड्रेस रहेगा। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या लिखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं बेस्ड ऑन रिजल्ट of the written examination conducted on 13th August 2023, you are hereby directed to report at Naval Armament Depot ट्रॉम्बे। तो जैसे कि मैं बताया था नावल आर्मामेंट डिपो मुंबई में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एट 9 आवर्स यानी कि सुबह 9 बजे ऑन 17 जनवरी 2024 यानी कि 17 जनवरी को है जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इन केस यू फेल टू रिपोर्ट, अगर आप रिपोर्ट करने में अगर फेल हो जाते हैं, योर कैंडिडेचर फॉर द सेट पोस्ट विल बी ट्रीटेड एज कैंसिल। तो आपका जो है पोस्ट यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट में यहाँ पे देख सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू कैरी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ 2 सेट्स फोटोकॉपी फॉर वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको लेके जाना है, साथ में 2 सेट फोटोकॉपी। जो चीज़ लीजिएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसका 2 कॉपी फोटोकॉपी यानी कि जेरॉक्स कॉपी आपको ले जाना है। तो क्या क्या ले जाना है, एक कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड इशूड फॉर रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में जो आपको एडमिट कार्ड मिला था वो एडमिट कार्ड का ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी ले जाना है। साथ में 5 लेटेस्ट फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज रिसेंट जो है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाना है 5 कॉपी। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में क्या ले जाना है, बर्थ सर्टिफिकेट या तो मैट्रिकुलेशन और 10th बोर्ड सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन। प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन में आपको क्या लेके जाना है, सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यानी कि आपका 10th का सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI सर्टिफिकेट इन द रिलेवेंट ट्रेड एज मेंशन्ड बाय यू इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आप लिखे थे, फिटर हो टर्नर हो, जो आपका जो स्टेट का हो उस स्टेट का आपका ITI सर्टिफिकेट ले जाना है। उसके बाद क्या ले जाना है, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द रिलेवेंट ट्रेड यानी कि अगर आप फिटर से अप्रेंटिस किए हैं तो उसका सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट रिगार्डिंग 2 years ऑफ रेगुलर सर्विस एज मैकेनिक, जो लोग रेगुलर सर्विस के हिसाब से भरे थे, और इक्विवेलेंट इन द अप्रोप्रिएट टेक्निकल ब्रांच ऑफ आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। ठीक है, उसके बाद क्या ले जाना है, सर्टिफिकेट्स ऑफ हायर क्वालिफिकेशन इफ एनी, अगर आप 12th भी दिए हैं तो वो ले जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रूफ ऑफ एड्रेस। एड्रेस प्रूफ में आपको क्या ले जाना है, आधार कार्ड या तो रेशन कार्ड या तो वोटर कार्ड या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल मोर देन 3 months होना चाहिए, वाटर बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, पासपोर्ट सर्टिफिकेट by फर्स्ट क्लास गेजेटेड ऑफिसर और एनी अदर डॉक्यूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सब चीज़ आपको ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी ले जाना है। उसके बाद क्या ले जाना है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको पैन कार्ड या तो आधार कार्ड या तो पासपोर्ट या तो वोटर ID कार्ड या तो ड्राइविंग लाइसेंस रेशन कार्ड विथ फोटो, सेविंग्स अकाउंट, पासबुक ऑफ एनी शेड्यूल्ड बैंक का पासबुक भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या ले जाना है, वेदर एप्लीकेबल SC ST OBC अगर कोई कास्ट है तो कास्ट सर्टिफिकेट एज पर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन। OBC कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्रोड्यूस देयर कास्ट सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। OBC को नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। इन केस इट इज़ फाउंड दैट द कास्ट इज नॉट वैलिड और इज अनरजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ऑन क्लोजिंग डेट for receipt of online application, your candidature will be would stand cancelled and any further claim for the selection to the post in future dates would ऑल्सो नॉट एंटरटेन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो
नेवी का जो रिक्रूटमेंट आया था उसका क्लोजिंग डेट के अंदर आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर उसके बाद अगर होगा तो आपको जो कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या मांगा है, इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए, इन केस ऑफ पीडब्ल्यूबीडी तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, इन केस ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स एनओसी फ्रॉम द एम्प्लॉयर, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एनओसी चाहिए। इन एनी अदर डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन द एप्लीकेशन सबमिटेड ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन में और भी कुछ आप भरे होंगे, मान लीजिए सीटीआई डिप्लोमा जो भी भरे वो आपको ले जाना है। फर्दर इन एडिशन टू अबव यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द फॉलोइंग फॉर्म्स, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ आपको ले जाना है, एक है आपका अटेस्टेशन फॉर्म, दूसरा है मेडिकल फॉर्म, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म जो है आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आपको भर के ले जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 अटेस्टेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड एंड काउंटर साइंड बाय ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और देयर सुपीरियर ऑफिसर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 2 कॉपी अटेस्टेशन फॉर्म आपको ओरिजिनल में भराना है, ठीक है। भर के आपको किससे साइन कराना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से और सुपीरियर यानी कि उससे ऊपर अगर कोई है उससे आपको साइन कराना है, ठीक है। अलॉन्ग विथ 2 फोटोकॉपीज, उसके साथ जो दोनों आप अटेस्टेशन कीजिएगा वो दोनों का आपको जेरॉक्स कॉपी ले जाना है, यानी कि टोटल 4 सेट आपको ले जाना है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल फॉर्म जो है 1 मेडिकल फॉर्म ड्यूली फिल्ड एंड कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट बाय अप्रोप्रिएट मेडिकल अथॉरिटी एट योर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि मेडिकल फॉर्म आपको डिस्ट्रिक्ट से टोटल चेकअप करा के जो है भर के देना है। देने के बाद ये जो है आपको साइन करेगा कौन, सिविल सर्जन और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट स्टेटस विद राउंड स्टैम्प ऑन फोटोग्राफ एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंसर्न हॉस्पिटल अलॉन्ग विथ 2 फोटोकॉपीज। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जो है ये मेडिकल फॉर्म किससे साइन कराना है, सिविल सर्जन, यानी कि आपका मेडिकल चेकअप सिविल सर्जन डिस्ट्रिक्ट का जो सिविल सर्जन है वो कर सकता है, या तो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर यानी कि डीएमओ वो कर सकता है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर रहता है, या तो सीएमओ भी रहता है डिस्ट्रिक्ट में, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उससे भी आप करा सकते हैं। और ए मेडिकल ऑफिसर यानी कि जो मेडिकल ऑफिसर होता है, ठीक है, वो सीएमओ होता है, ठीक है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उससे भी आप करा सकते हैं। और इक्विवेलेंट स्टेटस मतलब वही होता है, ठीक है, विद ए राउंड स्टैम्प ऑन फोटोग्राफ एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंसर्न हॉस्पिटल अलॉन्ग विथ 2 फोटोकॉपीज। इसके साथ आपको जो है फोटोग्राफ्स नेम यानी कि जो आपका साइन करेगा उसका टोटल जो डिटेल्स है वो स्टैम्प उसका रहता है, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, सब कुछ उसमें आपको करना है फिलअप, ठीक है, मतलब वही करेगा। आप फिर आपको टेस्ट करा के ले जाना है, या तो वो जो बोल देगा वो टेस्ट आपको करके ले जाना है। उसके बाद वहाँ पे वो लोग जो है जो डीएमओ होता है उसके पास टोटल चीज़ रहता है, वो आप दीजिएगा फॉर्म, वो टोटल चीज़ आपको करके स्टैम्प मार के साइन करके आपको रिटर्न करेगा। वो रिटर्न लेके आपको क्या करना है, उसका 2 कॉपी फोटोकॉपी करके आपको टोटल 3 कॉपी ले जाना है, ठीक है। और ये जो सैंपल है यानी कि मेडिकल फॉर्म अटेस्टेशन फॉर्म ये indiannavy.gov.in इस वेबसाइट में मिल जाएगा, या तो एनआईडी का वेबसाइट में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एडवाइजरी यहाँ पे देख सकते हैं, एडवाइजरी में लिखा है प्लीज नोट दैट कॉलिंग यू फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट डज नॉट इन एनी वे कंफर्म योर सिलेक्शन फॉर द पोस्ट विच इज़ प्योरली प्रोफेशनल। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका नौकरी हो गया है। द कंफर्मेशन ऑफ योर सिलेक्शन एंड देयर आफ्टर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट वुड बी बेस्ड ऑन द वेरिफिकेशन, आपका वेरिफिकेशन के बाद ही जो है आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, आपका सब डॉक्यूमेंट्स जब वेरिफिकेशन होगा। करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय यू व्हाइल अप्लाइंग ऑनलाइन एंड सेटिस्फैक्ट्री मेडिकल एग्जामिनेशन, तो आपका सेटिस्फैक्ट्री मेडिकल एग्जामिनेशन सब कुछ जो है यहाँ पे चेक करने के बाद ही आपको फाइनल अपॉइंटमेंट मिलेगा। द डिटेल्स सबमिटेड बाय यू ऑनलाइन आर कंसिडर्ड फाइनल एंड ऑथेंटिक, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त जो आप भरे हैं, ठीक है, चाहे वो गलत हो सही हो, वही चीज़ आपका फाइनल लिया जाएगा। एनी इनकरेक्ट falsification of information will result in inappropriate legal action against you and cancellation of your कैंडिडेचर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कोई भी अगर आपको इनकरेक्ट या तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर आप डाल दिए हैं तो वो इनकरेक्ट माना जाएगा और आपका जो है कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा और लीगल एक्शन आपके ऊपर लिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर गलत है तो वो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पेज में योर सिलेक्शन इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ वेरियस सर्टिफिकेट्स सबमिटेड मेंशन बाय यू थ्रू प्रॉपर चैनल एंड कैरेक्टर एंड antecedents through the police authority. If the verification reveals that your claim belonging to caste, age, academic qualification is false, your service will be terminated forthwith without any assigning any further reason. Further action may be taken under the provision of Indian Penal Code for producing of false certificate. तो आपको जो है वेरिफिकेशन प्रोविजनल होगा ठीक है। आपका जो सर्टिफिकेट है वो चीज़ सब कुछ चेक करने के बाद ही आपको फाइनल अपॉइंटमेंट होगा, और थ्रू प्रॉपर चैनल आप जो अप्लाई किए हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सब टोटल चीज़ आपका जब भी कंप्लीट होगा तभी जो है आपको जो है यहाँ पे फाइनल माना जाएगा ठीक है। इसलिए प्रोविजनल पीरियड में रखा जाता है। अगर बाद में कोई नौकरी ज्वाइन करने के बाद भी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका फॉल्स मिलता है, एज हो, ये कास्ट सर्टिफिकेट हो, एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो, तो सर्विस के एनी टाइम आपका जो है टर्मिनेट कर सकता है ठीक है। और साथ में आपको इंडियन पेनल कोड के हिसाब से आपको फॉल्स सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो है सज़ा भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है, कोई भी फॉल्स सर्टिफिकेट आपको नहीं देना है ठीक है। तो ये था अपडेट्स। अगर इसमें किसी भी कोई भी तरह का जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट्स कीजिए, और आप लोग तैयारी करते रहिए, और जो फॉर्म है वो सब डाउनलोड करके अभी से अपना अटेस्टेशन फॉर्म और मेडिकल फॉर्म जो है करने का प्रयास लगा दीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मुंबई में जाना है ठीक है। तो जिसका इसका अभी तक नहीं आया है मेल या तो लेटर, तो वेट कीजिए, 1-2 दिन में सबका आ जाएगा। तो चलिए, सबको शुभकामनाएं, और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।